तो वो जो असीम है, विराट है, सर्वत्र है। सर्वत्र को अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब होता है प्रेजेंट लाइक ओम। वो जो अनाहत नाद है वह ओम की ध्वनि से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। अच्छा, ओशो परमात्मा की बहुत बात करते हैं, तो आप सिंपल भाषा में बताओ कि परमात्मा क्या है? ये सवाल ओशो से कई बार पूछा गया है ना। कई बार विद्वान लोग पूछते हैं कि परिभाषा क्या है, हाउ डू यू डिफाइन गॉड, है ना। ओशो ने 99.9% इनकार कर दिया कि गॉड इज इनडिफाइनेबल, अपरिभाष्य। जो असीम है उसकी परिभाषा कैसे करें? परिभाषा का मतलब होता है हम एक बाउंड्री लाइन खींच सकें कि यहाँ से यहाँ तक। मान लो आपके घर का एक नक्शा है, तो उसमें है कि आपका एक पड़ोसी इस तरफ रहता है, एक पड़ोसी इस तरफ रहता है, पीछे एक गली है, सामने एक सड़क है, फिर ये बगीचा है। तो इनकी वजह से आपकी बाउंड्री बनती है। पटवारी ने नक्शा बनाया कि आपकी ज़मीन है। आपकी ज़मीन का नक्शा किससे बना? दूसरों की मौजूदगी से। हाँ। आपके अड़ोस पड़ोस में आमने सामने पीछे कुछ और है, उसकी वजह से बना। परमात्मा तो केवल परमात्मा ही है। दूसरा तो कोई है नहीं। तो उसकी बाउंड्री कैसे बनेगी? डेफिनेशन कैसे होगी? कहाँ से कहाँ तक? नक्शा तो बन नहीं सकता। तो परमात्मा को हमेशा अपरिभाष्य, अकथनीय, अवर्णनीय कहा गया है। यह बिल्कुल बात सही है। केवल एक बार ओशो की 650 किताबों में आप खोजेंगे तो परिभाषा मिलेगी। ये खोजना जरा मुश्किल है, जो बहुत मेहनत करेगा उसी को मिलेगी। ओशो की किताब है अंग्रेजी में द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, रहस्यों का रहस्य। और वास्तव में उस प्रवचन माला में उन्होंने वह परम रहस्य खोला है। उन्होंने कहा है गॉड इज डिफाइंड एज साउंडलेस साउंड। ये ओशो का वचन है, मैं जो कहता हूँ कह रहा हूँ आपसे। परमात्मा की परिभाषा ध्वनि रहित ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनाहत नाद, है ना। जापान के जैन फकीरों से कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। अलग अलग नाम है, सूफी संत उसको कहते हैं अनहद, है ना, सदाए आसमानी, है ना। भिन्न भिन्न नाम है। संस्कृत में उसे कहते हैं प्रणव। पतंजलि की आप योग शास्त्र पढ़ेंगे तो पतंजलि कहेंगे प्रणव ईश्वर का स्वर है ना। अनाहत नाद का मतलब होता है एक ऐसी ध्वनि जो आहत से, चोट से पैदा नहीं हो रही। अगर आप संगीत की किताब पढ़ें, बिल्कुल प्राइमरी बच्चों को जो पहली पुस्तिका दिखाते हैं संगीत को, उसमें स्टार्टिंग में ही आता है कि संगीत दो प्रकार के होते हैं। एक है आहत नाद, समझो मैंने ताली बजाई, दो चीज़ें टकराई, एक आवाज़ हुई, क्षण भर में आवाज़ मिट गई, है ना। यह है आहत स्वर, चोट से उत्पन्न हुई आवाज़। इस संसार में हम जितनी भी आवाज़ों को जानते हैं वे सब आहत स्वर हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी जीभ तालू से टकरा रही है, होंठ से टकरा रहे हैं, मेरे वोकल कार्ड्स में हवा टकरा रही है, उससे आवाज़ पैदा हो रही है ना। झरना गिर रहा है पहाड़ से, पत्थर से टकरा रहा है, आवाज़ पैदा हो रही है। एक तबलची तबला बजा रहा है, कि सितार वादक सितार के तारों को छेड़ रहा है, टक्कर हो रही है उंगली की और तार की, आवाज़ पैदा हो रही है। एक है अनाहत नाद, बिना चोट के उत्पन्न हुई ध्वनि। निश्चित रूप से हम इन कानों से तो उसको नहीं सुन सकते। कानों से हम जो भी सुनते वो तो आहत ध्वनियाँ हैं, है ना। तो फिर उसे कैसे सुनेंगे? उसको सुनने का उपाय है ध्यानस्थ होकर, समग्र रूप से जागरूक होकर वर्तमान के क्षण में आ जाएं, गौर से सुनने का प्रयास करें। आरंभ में बाहर की ध्वनियाँ सुनाई देंगी, सुनते जाएं सुनते जाएं। जब आपके भीतर विचारों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब आपको एक अद्भुत, एक मधुर संगीत सुनाई देगा जो बाहर से कहीं से नहीं आ रहा, और आप उसकी डेफिनेशन भी नहीं कर सकते भीतर का है कि बाहर का, कोई लेवल उसमें नहीं लगा सकते, और वह सर्वत्र है। तो वो जो असीम है, विराट है, सर्वत्र है। सर्वत्र को अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब होता है प्रेजेंट लाइक ओम। वो जो अनाहत नाद है वह ओम की ध्वनि से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, एग्जैक्टली ओम नहीं है। हम उसको राम राम जैसी ध्वनि भी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी राम 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 कहे तो धीरे धीरे रा ओवरलैपिंग हो जाए और खो जाए, और अंत में माँ की एक हमिंग साउंड रह जाए, जैसे भौरे गुंजार कर रहे हों, ऐसी कोई ध्वनि। तो उसको हम ओम भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं, नाम कह सकते हैं, सतनाम कह सकते हैं। एग्जैक्ट ध्वनि कोई भी वैसी नहीं है जो हम अपने कंठ से पैदा कर सकें, है ना। तो इनडायरेक्ट वे में इशारा है।
इसलिए राम शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। ओशो की किताबों के 7 शीर्षक राम के नाम पर हैं। निश्चित रूप से इसमें अयोध्या वाले राम की बात नहीं है, हाँ। लेकिन इस भीतर के परमात्मा की, राम की बात है। तो आपने पूछा है परमात्मा सरल शब्दों में क्या, बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूँ। परमात्मा यानी अनाहत नाद, ईश्वर यानी वह शाश्वत सनातन स्वर जो संपूर्ण अस्तित्व में गूंज रहा है और जिसे सुनने का उपाय है शांत और सजग होकर गौर से सुनना। हाँ। बिल्कुल सरल सी बात है। हम शांत हो जाएं, अर्थात भीतर जो विचारों का हल्ला गुल्ला चल रहा है वो बंद हो जाए। अगर भीतर ये ट्रैफिक चल रहा है बाजार में चाहे, हाँ। फिर इस कोलाहल में हम परमात्मा का संगीत नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हमारा निर्विचार होना आवश्यक है। निर्विचार होने की शर्त है हम अत्यंत सजग साक्षी भाव में आए, ये प्री कंडीशन है उसकी, है ना। और प्रेम से सुने, ये भी चीज जोड़नी होगी उसमें। सिर्फ सजगता पर्याप्त नहीं है, हाँ। है ना। बड़े भाव से हाँ। जिसको हम सुनने जा रहे हैं वो परमात्मा का संगीत, कोई साधारण ध्वनि वह नहीं है। तो हम उस भाव से, प्यार से, श्रद्धा से, सजगता से साक्षी होकर जब सुनेंगे, भीतर हमारे एकदम शांति आ गई, तब हमें वह सन्नाटे का स्वर सुनाई देगा जिसको अनाहत नाद कहते हैं। तो संतों ने उसी को परमात्मा कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह जो ओंकार है, ओम जैसी ध्वनि, वह एक सच्चा नाम है ईश्वर का। बाकी सब नाम झूठे हैं। हम गॉड कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, सूफियों की किताब अल्लाह के 100 नाम, सब नाम झूठे हैं, क्योंकि ये तो हमारे मनुष्य के द्वारा निर्मित भाषा है। हाँ। जब मनुष्य नहीं था ये नाम तो नहीं थे कि विष्णु शब्द की, नारायण शब्द की, कृष्ण शब्द की, अल्लाह की, रहीम की, रहमान, ये शब्द तो थे ही नहीं। ये तो मनुष्य के आने पे विभिन्न विभिन्न भाषाएं पैदा हो गई। कोई 3000 से ज़्यादा भाषाएं हैं और हर भाषा में 10-5 नाम होंगे ईश्वर के, 30-40 हज़ार नाम हैं। निश्चित रूप से ये तो सत्य नहीं है। वही। तो सतनाम क्या है फिर? सच्चा नाम जो हमने नहीं दिया, जो हमारे होने से पहले ही था, और हम होंगे कि नहीं होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा सदा रहेगा। नानक कहते आदि सच जुगादि सच, आदि काल से सच है और जुगों जुगों तक जो सच रहेगा वो ओंकार, वो सतनाम है। बहुत से संतों ने तो ये भी कहा है, आपने सुना होगा कि हे प्रभु तुझसे बड़ा तेरा नाम रे। सुनने में अजीब लगती है बात कि ईश्वर से भी बड़ा उसका स्वर, निश्चित रूप से उससे बड़ा। इसलिए कहा है इसके माध्यम से, इस रास्ते पर, इस द्वार से हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम उस स्वर को सुनने की खोज में लग गए, है ना, तो हम परमात्मामय हो जाएंगे एक दिन सुनते सुनते। उपनिषद के ऋषि कहते हैं उस ब्रह्म के नाद को जो सुनता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला। तो ऐसा नहीं कि उससे अलग द्वैत भाव में रहता है कि मैं जानने वाला हूँ और ईश्वर को जान रहा हूँ। वो पाता है कि मैं वही हो गया। उसने अपनी एक ध्यान विधि का नाम रखा है नाद ब्रह्म ध्यान, है ना। आपने जो सवाल पूछा उसका स्पष्ट उत्तर है, नाद क्या है? ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है, स्वर ही ईश्वर है, अनाहत नाद परमात्मा है।